जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के यूजी कोर्सेज़ के, पीजी कोर्सेज़ के और एनसीटीई कोर्सेज़ के बारे में। जी हाँ, दोस्तों अगर आपने मध्य प्रदेश कॉलेज ई प्रवेश पोर्टल पोर्टल के माध्यम से यूजी का कोई कोर्स, पीजी का कोई कोर्स या एनसीटीई का कोई कोर्स जैसे कि बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने के लिए आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया होगा और एक चॉइस फिलिंग की होगी। तो स्टूडेंट के डाउट है कि सर हमने अपना रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया, हमने अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद और चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लिया है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करके डाल दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये चेक करना होगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसे चेक करना है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर 6 नंबर पर, जैसे कि 5 नंबर है ना, यहाँ पर 6 नंबर पर प्रोसीड एंड लॉक का एक ऑप्शंस दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों एक लाइन दिखाई देती है कि आपका पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है। आवंटन प्रक्रिया यानी कि अलॉटमेंट लेटर तक कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इस तरह की लाइन लिखी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में वेरीफाइड लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड की जगह पर क्या लिखा है, नॉट वेरीफाइड, अगर नॉट वेरीफाइड लिखा है और ये लाइन नहीं लिखी है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है? अब अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको पहले अपना फॉर्म वेरीफाई करना होगा। फॉर्म वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वेरिफिकेशन होने में तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फॉर्म में कुछ गलती है, उस गलती को सही करके आप अपना वेरीफाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हमारा वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो हमें केवल और केवल एक चीज़ का इंतज़ार करना है और वो क्या है दोस्तों? अलॉटमेंट लेटर। क्या दोस्तों? अलॉटमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम दोस्तों मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या तो आप अलॉटमेंट लेटर कह लीजिए, जिसे हिंदी में आवंटन कहते हैं, या आप मेरिट लिस्ट कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है? आपको अलॉटमेंट लेटर का इंतज़ार करना है, आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। अब दोस्तों मैं बता दूँ आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। अभी इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी ना रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की, वो 30 मई रखी गई थी और 31 मई रखी गई थी वेरिफिकेशन की। लेकिन इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की तो 6 मई इसकी लास्ट डेट कर दी है और यहाँ पर इसकी कर दी है 7 मई। ठीक है? तो यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो पहले 5 जून को जो मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर आने वाला था, वो कब आएगा? तो इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। अब कब आएगा मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा अलॉटमेंट लेटर या हम कहें हमारी मेरिट लिस्ट आएगी वो 12 जून। ठीक है? जो 5 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, अब वो 12 जून को आएगी। अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है, अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है? आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। ठीक है? तो आपकी जो फ़ीस कब से कब तक भरी जाएगी, वो आपकी फ़ीस है दोस्तों 13 जून से लेकर 18 जून तक भरी जाएगी। ये तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, वो यूजी की और पीजी की बताई है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो एनसीटीई में एडमिशन लिए हैं, बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज़ में, यानी कि अगर आपने इन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, वो 2 तरह से मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है? एक आपकी जो होती है वो मेरिट लिस्ट होती है और एक आपका अलॉटमेंट लेटर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो यूजी और पीजी में दोनों एक ही चीज़ होती थी, लेकिन जो एनसीटीई कोर्स होते हैं इसमें दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आपकी जो यूजी की जो परसेंट होती है, आप सभी को पता है कि बीएड, एमएड हमारा यूजी से होता है। यानी कि ऐसा कोर्स जो यूजी से होता है, उसमें यूजी की परसेंट काउंट होती है और ऐसा कोर्स जो 12th बेस पर होता है, उसमें 12th की परसेंट काउंट होती है। तो ऐसा कोर्स जो यूजी से है, तो आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइसिंग एंड वेरिफिकेशन करवाया था और आपकी परसेंट के आधार पर आपका नंबर
आपकी पोजीशन कौन सी है। मान के चलिए 1 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो 1 लाख स्टूडेंट में से मतलब आपकी यूजी में परसेंट मान के चलिए, हम मान लेते हैं 70% है यूजी में, तो इस 70% के आधार पर आपकी जो पोजीशन है वो 10,000 है, ठीक है, वो 10,000 है। अगर मान के चलिए आपकी जो परसेंट है, मैंने मान ली मेरी 80% है, तो यहाँ पर परसेंट में 80% है, तो मेरी पोजीशन कितनी हो गई 2,000। तो मतलब जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी पोजीशन उतनी ही कम होगी, और जितनी ज़्यादा परसेंट होंगी उतना ही जल्दी हमारा कॉलेज में नाम आने का चांस रहता है। अब 1 लाख स्टूडेंट हैं, अब मान के चलिए 1 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, 1 लाख स्टूडेंट में से मैंने बोला कि 2,000 लोगों में से आपका नाम आएगा, 2,000 लोगों में से आपका नाम आएगा, यानी कि 2,000 सीट है, तो 2,000 सीट है तो सीधी सी बात है कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, 100 में से 90 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, 85 नंबर लाने पड़ेंगे, तब हम मेरिट लिस्ट में यानी कट ऑफ लिस्ट में आ पाएंगे। तो इसी तरह से इनकी भी कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुछ इस तरह का फंडा होता है, और जब भी लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 9 जून को इनकी जो कि इनकी मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है, और इनको पता कब चलेगा कि कॉलेज कौन सा मिला है, तो वो पता चलेगा 12 जून को, ठीक है। अगर कॉलेज में नाम आ जाता है तो 13 जून से 18 जून तक आप अपनी फीसें सबमिट कर पाएंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम मुझे कमेंट करना, ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।